उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं और कई लोगों ने वहां किसी परछाई को घूमते देखा था। गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन रवि, जो शहर से अपने नाना नानी के गांव छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों को केवल मनगढ़ंत समझता था। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो अकेले उस हवेली में रात बिताएगा। सबने उसे रोका, डराया, लेकिन रवि नहीं माना। वो अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर रात 10 बजे हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर जाले थे, लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर फैली हुई थी। रवि ने खुद को मजबूत बनाया और एक पुराने कमरे में जाकर बैठ गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और मोबाइल पर टाइम देखने लगा। करीब आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। वह डर गया और टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अब कमरे के अंदर से ही आ रही थी। अचानक एक पुराना आईना खुद ब खुद झूमने लगा। रवि ने देखा, आईने में एक औरत की परछाई थी, जो लाल साड़ी में थी और उसके चेहरे पर खून था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से मुक्त। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर जवाब दे चुके थे। तभी हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। औरत की आत्मा अब उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। रवि ने रोते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा तब से यहाँ बंधी हुई है। कोई मेरी सच्चाई गांव वालों को नहीं बता सका। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अगली सुबह गांव वालों को सब कुछ बता। लोगों ने हवेली में पूजा करवाई और औरत की अस्थियां ढूंढकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि की कहानी पूरे गांव में फैल गई और अब वह खुद भी मानने लगा कि कुछ सच्चाइयां सिर्फ अनुभव से ही समझ आती हैं। सीख: कभी भी किसी रहस्य या डर को मजाक मत समझो, क्योंकि कभी-कभी वो सच भी हो सकता है।